हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू दिस वीडियो। कल हमने सीखा था एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे हम बोलेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स पिछली वीडियो में हमने वही सीखा, वही डिटेल में सीखा, बहुत इजी बना दिया और याद रख लिया कि किसे बोलेंगे अब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो आज हम चालू करेंगे उसके ही रिएक्शंस, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। एरोमेटिक कंपाउंड का एक हाइड्रोजन निकाल के इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, उसे ही बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आज हम यही सीखेंगे, पर इससे पहले आपको पता होना चाहिए किसे हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो पहले जाके वो वीडियो देख के आओ, ऊपर लिंक आ जाएगा, वो वीडियो देख के आओ एरोमेटिक कंपाउंड किसे बोलते हैं। तो फिर ये बहुत आसान हो जाएगा कि कैसे हम सॉल्व करेंगे रिएक्शंस एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पूरा मैकेनिज्म देखेंगे, ये सभी रिएक्शन देखेंगे, नाइट्रेशन देखेंगे, सल्फोनेशन देखेंगे, हेलोजनेशन देखेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन देखेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन देखेंगे। पर उससे पहले जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द जनरल मैकेनिज्म। मैं आपको एक चीज़ बहुत हाईलाइट करके बताऊंगा। अगर आपने सीख लिया ये 3 स्टेप, अगर आपने सीख लिए ये 3 स्टेप्स, इफ़ यू लर्न दिस 3 स्टेप्स, ये स्टेप्स आप बहुत बेसिक से सीख गए तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा यह मैकेनिज्म सभी की सॉल्व करना, क्योंकि ये तीनों स्टेप्स इन रिएक्शंस में कॉमन है। आई विल रिपीट इट, ये तीनों स्टेप्स इन रिएक्शंस में कॉमन है। तो थोड़ा सा टाइम देके हम इनको सीख लेंगे पहले, ये तो आसान हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली जंप करते हैं इस पे, इनको देखते ही नहीं क्या स्टेप्स आते हैं, क्या जनरल स्टेप्स आते हैं। आपने अगर इनको पकड़ लिया तो ये सब रिपीट होगा, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ एटम बदल जाएंगे, ये एरोमेटिक रिंग तो वही रहेगी। बस ये 3 स्टेप बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो इनको तो हम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, पर पहला जो काम आ जाता है वो क्या है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या है एक्चुअल में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो अब हम उसको देखेंगे क्या है एक्चुअल में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये एरोमेटिक रिंग है, इस पे हाइड्रोजन होता है। हर एरोमेटिक रिंग पे कोई ना कोई एटम, मतलब बेंजीन का अगर एग्जांपल ले ले तो इस पे हाइड्रोजन अटैच है। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ही तो बोलेंगे, इसको निकाल दिया, इसको अंदर ले लिया, दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। तो इसे कहेंगे हम सब्स्टिट्यूशन। किस रिंग पे हो रहा है ये, पिछला वीडियो आप अभी तो देख के आए, पिछला वीडियो में इसको, इन रिंग को क्या बोल रहे थे हम, एरोमेटिक रिंग्स। एरोमेटिक रिंग पे हो रहा है सब्स्टिट्यूशन। तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कौन कर रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन कौन आ रहा है अंदर, किसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के लिए। इलेक्ट्रोफाइल तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर, इसमें कुछ डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो थोड़ा सा रिवर्स करके वीडियो को फिर से एक बार देख लो। एंड दीज ये सब होने के लिए ये 3 जनरल स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड इज अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, थर्ड इज डीप्रोटोनेशन, और इसको हम बोलेंगे रीअरोमेटाइजेशन। इसको हम बोल सकते हैं रीअरोमेटाइजेशन भी। तो इन 3 स्टेप को हम बहुत आसानी से, बहुत ईजिली सीखेंगे। तो फर्स्ट है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो जो आएगा अंदर आने के लिए, रिप्लेस होगा, उसको तो तैयार करना पड़ेगा, उसको तो रेडी करना पड़ेगा कि चलो भाई तुमको जाना है। उसको तो रेडी करना, उसको मोटिवेट तो करना पड़ेगा, उसको गाड़ी में बिठाना तो पड़ेगा जाने के लिए। तो किसे तैयार करना है, अब हमें करना है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो कैसे तैयार करेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट। इलेक्ट्रोफाइल मेनली बॉन्डेड होगा न्यूक्लियोफाइल के साथ। इलेक्ट्रोफाइल मेनली बॉन्डेड होगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, मतलब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ वो बॉन्डेड होगा। वो क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में जनरली होगा बॉन्ड। ओके, इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल के साथ उसका होगा बॉन्ड। ओके, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी हम उसको बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये निकाल लेगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड थे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड थे, उनको निकाल लेगा अपनी खुद की तरफ, प्लस एन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये देखो डबल हेडेड एरो है ना, डबल हेडेड एरो कम दिखाते हैं हम। ये 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसके पास, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास गए तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज जाएगा इस न्यूक्लियोफाइल पे। अब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए आप, इलेक्ट्रोफाइल से 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए आपने, तो क्या होगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, ऑब्वियसली आएगा पॉजिटिव चार्ज।
इलेक्ट्रॉन निकाल लिए मतलब क्या, कौन सा चार्ज निकाल लिया, नेगेटिव चार्ज ना। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज आपने दूर कर दिया, इससे नेगेटिव चार्ज दूर कर दिया, तो इस पे ऑब्वियसली आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम है। याद रखना किसने ले लिए, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने या फिर न्यूक्लियोफाइल जो उसके साथ बाइंडेड था उसने ले लिए। तो ये हमारा रेडी हो गया इलेक्ट्रोफाइल जाने के लिए, आई एम रेडी टू गो। पर ये जाएगा किधर। अब सेकंड स्टेप आ जाता है अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल पर कौन अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, हमारा अटैक करेगा बेंजीन या फिर कोई भी एरोमेटिक रिंग। बेंजीन या फिर कोई भी एरोमेटिक रिंग, बहुत आसान है। कोई भी एरोमेटिक रिंग क्यों अटैक करेगा, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम है। एरोमेटिक रिंग के पास होता क्या है, बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन। देखो बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन, कितने सारे पाई इलेक्ट्रॉन है अगर आप डिटेल में देखिए एरोमेटिक रिंग के पास क्या होता है। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, ये पाई ऑर्बिटल होगा, ये ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ, ये पाई ऑर्बिटल होगा, ये ओवरलैप करेंगे इसके साथ, ये ओवरलैप करेंगे इसके साथ, ये इसके साथ। मतलब ये पूरा आप अगर देखो अच्छे से देखो, ये पूरा अगर आप अच्छे से देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब क्या है, ऊपर से भी इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, नीचे से भी इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है। ये डिटेल में देखा होगा आपने, ऊपर से भी इलेक्ट्रॉन, या फिर हम भी देखेंगे किसी और वीडियो में, ऊपर से भी इलेक्ट्रॉन ही, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। इसके तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने अभी निकाल लिए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के स्टेप में। तो अब क्या होगा, अब होगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम पे शिफ्ट होते हैं तो कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। अब देखो फिर इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज। इससे अब देखो इस कार्बन से आपने ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर निकाल लिए, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। हो गया। अब है इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो इसको 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफाइल पे। ये अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफाइल पे, क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब दे आर फॉर्मिंग अ कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब दे आर फॉर्मिंग अ कोवैलेंट बॉन्ड। डायरेक्टली बॉन्ड लिख दूँ, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर है पॉजिटिव चार्ज, इधर तक आ गए, ये हो गया अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। थर्ड स्टेप क्या है, रीअरोमेटाइजेशन। थर्ड स्टेप इज रीअरोमेटाइजेशन। क्या है थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप है रीअरोमेटाइजेशन। अब जब पिछला वीडियो हम देख के आ रहे हैं और वो जोर जोर से बोल रहे थे कि एरोमेटिक कंपाउंड होते बहुत ज़्यादा स्टेबल है, एरोमेटिक कंपाउंड होते बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब क्या आसान है एरोमेटिक कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक कर देना, आसान है एरोमेटिक कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक कर। इधर देखो क्या कर दिया हमने, 1 2 एंटी एरोमेटिक भी नहीं, ये तो sp3 हो गया। ये है क्या, इस पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोई है ही नहीं, तो ये sp3 नॉन प्लेनर हो गया। ये सेकंड कंडीशन तो फॉलो ही नहीं कर रहा हमारी पिछली वीडियो में जो सेकंड कंडीशन थी, तो ये हो गया नॉन प्लेनर। एरोमेटिक से सीधा नॉन एरोमेटिक से सीधा नॉन एरोमेटिक, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से एरोमेटिक करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो अब केमिस्ट्री में सब कुछ होता है, वो होता है स्टेबिलिटी के लिए। आप क्या कर रहे हो, स्टेबल प्रोडक्ट को उठा के अनस्टेबल कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा होगा नहीं। आपको भी अगर किसी जगह बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, ऐसे वैसे में बैठे हो आप, और उठा के बोल दिया चलो गर्मी में जाके बैठो, उधर जाओगे क्या आप, नहीं जाओगे। क्यों, क्या बोलोगे आप, मैं तो उधर स्टेबल था, मैं क्यों जाऊँ बाहर। ये भी तो वही बोलेगा, मैं तो इधर स्टेबल था, ये क्यों कर दिया ऐसा। तो क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको एसी में लाना पड़ेगा, फिर से इसको एरोमेटिक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम इसको एरोमेटिक, तो ये जो हाइड्रोजन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा इन दोनों कार्बन के बीच में, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इधर तो आ जाएगा पाई बॉन्ड। इसको भी मिल रहा है ना 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड भी बन रहा है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो भी स्टेबलाइज हो रहा है। इधर आ गया पाई बॉन्ड, इधर आ गया इलेक्ट्रोफाइल, ये बॉन्ड क्या हो गया, ये देखो इधर हमारा था हाइड्रोजन, क्या था इधर हमारा हाइड्रोजन, रिप्लेस करके कौन आ गया, इलेक्ट्रोफाइल। सब्स्टिट्यूशन किसने किया, सब्स्टिट्यूशन किया इलेक्ट्रोफाइल ने। कौन सी रिंग पे किया, एरोमेटिक रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूशन किया, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल आ गया, अगर न्यूक्लियोफाइल आता तो क्या होता, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बट विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना इलेक्ट्रॉन रिच है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच ही होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन रिच ये तो रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज दे विल रिपेल ईच अदर। तो बेंजीन पे बहुत रेयरली देखा जाता है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स पे बहुत रेयरली देखा जाता है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक कंपाउंड्स पे मोस्टली होगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जनरल मैकेनिज्म तो समझ गए, तो जल्दी से अब जंप करेंगे नाइट्रेशन की ओर।
जल्दी से अब जंप करेंगे नाइट्रेशन की ओर। 3 स्टेप याद रखो क्या क्या होते हैं 3 स्टेप। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन में हम लेंगे एक एरोमेटिक रिंग। एक बार जनरल रिएक्शन देख ले, एरोमेटिक रिंग, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमारा आ जाएगा NO2। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमारा आ जाएगा NO2। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमारा आ जाएगा NO2। दिस इज नाइट्रेशन। बेंजीन रिंग पे NO2 ग्रुप हम ऐड कर रहे हैं। पर इस चीज़ के लिए कितने स्टेप फॉलो किए जाएंगे ये लिख लो। इस चीज़ के लिए 3 स्टेप फॉलो किए जाएंगे। फर्स्ट विल बी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल है उसको रेडी करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा उसको। पता है ना कैसे तैयार करते हैं, बिल्कुल पता है। सेकंड स्टेप क्या होगा, ये बेंजीन रिंग उस पर अटैक करेगा जाके। ये बेंजीन रिंग अटैक करेगा जाके, उसमें क्या करेगा ये बेंजीन रिंग, उस इलेक्ट्रोफाइल के चक्कर में, उस इलेक्ट्रोफाइल के चक्कर में क्या खो देगा, इलेक्ट्रोफाइल के चक्कर में खो देगा खुद की एरोमेटिसिटी। उसको खुद से फिर से एरोमेटिक बनाना पड़ेगा। किसी किसी के चक्कर में बहुत कुछ लोग खो देते हैं, समझ गए। तो नाइट्रेशन अब देखेंगे डिटेल्ड में। चालू किससे करेंगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। एक्चुअल में अगर आप HNO3 और H2SO4 का स्ट्रक्चर देखो, एक्चुअल में अगर आप HNO3 और H2SO4 का स्ट्रक्चर देखो तो ये होते हैं HNO3 और H2SO4 के स्ट्रक्चर, द एक्चुअल स्ट्रक्चर्स। ओके, इससे एक्चुअल स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चलता है, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब लेवलिंग इफेक्ट आ जाता है इधर। एक याद रखना, लेवलिंग इफेक्ट होता है जब दो एसिड हम मिक्स करते हैं तो एक कंपाउंड, एक जो बहुत उन दोनों में स्ट्रॉन्ग होता है एसिड, वो बिहेव करता है एसिड के जैसे, और उन दोनों में जो वीक होता है वो बिहेव करता है बेस के जैसे। वो एसिड क्या होता है H+ डोनर, बेस होता है H+ एक्सेप्टर। एसिड क्या होता है H+ डोनर, H+ डोनर, H+ डोनर, और बेस होता है H+ एक्सेप्टर। ओके, ये बेस की जैसे बिहेव करेगा, ये एसिड की जैसे बिहेव करेगा। अब क्या होगा, कौन सा H+ जाएगा, ये H+ जाएगा। H+ कैसे बाहर जाएगा, अगर ये दो बॉन्ड है उससे आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए तो ये विल गिव H+। ये H कैसे बाहर जाएगा, प्लस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसने निकाली है, वो तो ऑक्सीजन ने निकाली है। अगर ऑक्सीजन ने निकाली है तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव। इस हाइड्रोजन को कौन लेगा, ये देखो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन इधर से निकला है, मैं इधर ही दिखा रहा हूँ। ये हाइड्रोजन को कौन लेगा, ये OH ऑक्सीजन के पास होते हैं, इधर लोन पेयर हो गए H+ एक्सेप्टर बोल रहे हैं ना अब हमें इस लेवलिंग इफेक्ट की वजह से। ओके, O- इधर हो गया OH2। इसने अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर इसने दे दिए थे, इस पे आ गया था H+, तो ऑक्सीजन पे भी आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो OH2 मतलब क्या है, H2O। OH2 मतलब विच इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो ये चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेके। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे तो उसको चाहिए, तो ये ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या मिलेगा, N डबल बॉन्ड O प्लस H2O बाहर जा रहा है वो। अब ये क्या बन गया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिया आपने, इससे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल लिए। तो इस पूरी स्टेप से हमें एंड में जाके मिला हमारा इलेक्ट्रोफाइल। इस पूरी स्टेप से हमें एंड में जाके मिला हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वाज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब जल्दी से देखो, इलेक्ट्रोफाइल तो मिल गया, ये लिख लो आप अच्छे से पॉज करके वीडियो। अब क्या होगा, अब आएगा हमारा एरोमेटिक रिंग और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा, एक पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, फिर वही कहानी जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी वीडियो के। इधर आ जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये इसको डोनेट कर देगा, इसको, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, निकाल दिए थे हमने उसके। ये दे देगा उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये दे देगा उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उनमें बन जाएगा बॉन्ड। और इधर से आप ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहे हो तो इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये तो याद है ना, पिछली स्टेप में देखा है हमने। तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एन ने, कार्बन ने N को 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इनमें बन जाएगा बॉन्ड, तो ये हो जाएगा। अब क्या होगा, अब हो जाएगा रीएरोमेटाइजेशन, जो देखा है हमने। रीएरोमेटाइजेशन में क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये आ जाए, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा इधर, देखा है ना हमने थर्ड स्टेप रीएरोमेटाइजेशन। ये देगा 2 इलेक्ट्रॉन इधर और हमें मिल जाएगा फिर से एरोमेटिक कंपाउंड, हमें मिल जाएगा फिर से एरोमेटिक कंपाउंड, हमें मिल जाएगा फिर से एरोमेटिक कंपाउंड NO2।
समझ गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो इधर आ गए, इसकी वजह से इस कार्बन को भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए और इधर एक पाई बॉन्ड भी रेडी हो गया या फिर फॉर्म हो गया। इस हाइड्रोजन को कौन निकालेगा? पर इस हाइड्रोजन को निकालेगा HSO4, जो माइनस हमने किया था ना स्टार्टिंग में, HSO4 माइनस इस पे अटैक करेगा और इसको निकाल लेगा, हमें मिलेगा नाइट्रोबेंजीन और एंड में रह जाएगा H2SO4, एंड में रह जाएगा H2SO4। सो दिस इज नाइट्रोबेंजीन एंड H2SO4 विल बी योर साइड प्रोडक्ट, और वाटर भी निकला था तो H2O। तो दिस इज योर होल नाइट्रेशन रिएक्शन ऑन बेंजीन। समझ गए? अच्छे से देख लो, बेसिक से देखा है, ऐसे देखोगे तो रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, वरना बहुत सारी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे पर उसमें रट्टा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो मैकेनिज्म अच्छे से NO2 कैसे फॉर्म हुआ वो नहीं बोल रहे, ये अटैक कैसे होता है वो नहीं बोल रहे, तो रट्टा लगाना पड़ेगा। ये अगर अच्छे से समझोगे तो रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा।